श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल है भीम प्रदोष। भीम प्रदोष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भीम प्रदोष साल में 2 बार पड़ता है और यह बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी के दूसरे दिन पड़ता है। और आपको क्या कार्य करना है इसमें प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, और सावन महीना चल रहा है। सावन महीना बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो महीने सारे ही अच्छे होते हैं लेकिन सावन महीना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आपको भीम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का विशेष पूजन करना है। इसमें आपको मिट्टी के शिवजी बनाने हैं और शिवजी पूरा परिवार बनाना है। और इसमें आपको शिवजी के पास में रुद्रियाँ भी चढ़ानी हैं। रुद्रियाँ होती हैं जिन्हें बनाए जाते हैं। और इसमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो भी मैं आपको इसी छोटे से वीडियो में बताऊंगी। तो आपको पहले मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाना है। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको मिट्टी लेनी है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और थोड़ा सा घी डालना है। इससे मिट्टी बहुत ही चिकनी हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, तो उससे बहुत अच्छे पार्थिव शिवलिंग बनते हैं। इनको आपको एक बार प्लेट में या किसी भी थाली वगैरह में, आप जैसे भी बनाएं, आपको अपनी उंगलियां जो होती हैं मुट्ठी बनाकर अंगूठा ऊपर के लिए कर कर इतने बड़े बनाएं कि इससे आपके ऊपर नहीं होने चाहिए, इतने ही बड़े शिवलिंग होने चाहिए, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा बड़े शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। हाथ जोड़कर पूजन करना स्टार्ट करें। पूजन करने से पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक दीपक जल रहा है। दीपक तो नहीं दिख रहा है लेकिन उसका उजाला जरूर दिख रहा होगा, क्योंकि पास में फैन चल रहा था तो फैन की वजह से वह दीपक बार बार बुझ रहा था। और आपको सबसे पहले एक लोटे में इत्र डालकर महादेव का पूजन करना है और फिर आपको सादा जल डालना है। फिर आपको एक छोटी सी कटोरी में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इत्र, यह सब मिक्स कर कर आपको महादेव के ऊपर डाल चढ़ाना है। और आपको फिर उनके ऊपर पीला चंदन और लाल चंदन से आपको महादेव का टीका करना है। और आपको पूजन के लिए थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। चावल चढ़ाने के बाद आप इन पर पीली मूंग, वो चने की दाल होती है, वो चढ़ा देना। आप सावन महीना चल रहा है तो आप मसूर की खड़ी दाल भी चढ़ा सकते हैं, लाल वाली। मूंग की दाल चढ़ा दें जो भी खड़ी होती है, और काले तिल चढ़ाएं, पीली सरसों चढ़ा दें। आपको 2 लौंग चढ़ानी है और 7 काली मिर्ची चढ़ानी है। 21 गेहूं के दाने चढ़ाने हैं। और आपके पास जौ, अगर 108 जौ हो तो आप 108 जौ चढ़ा दें, जितने भी हो आपके पास उतने चढ़ा दें। उसके बाद आपको यह पूजा यहाँ से फिर से स्टार्ट करनी होगी। उस पर आप ये सारी बेल पत्रियाँ, और आपको अगर 5 बेर के जो बेर होते हैं उसकी पत्तियाँ मिल जाएं तो आप 5 बेर की पत्तियाँ चढ़ा दें, 5 समी पत्र चढ़ा दें, 5 बेल पत्री चढ़ा दें। और आपको एक मुट्ठी में 108 चावल लेनी है। अगर नहीं गिने तो आप 1 मुट्ठी चावल भरकर महादेव के ऊपर समर्पित कर दें। और आपको 5 प्रकार के फल मिल जाएं तो आप 5 प्रकार के फल चढ़ा दें। और जो भस्म होती है, अगर आप नहीं बना सकते घर पर तो आपको मार्केट से भस्म लाकर यह भस्म चढ़ाएं, जो कि भीम प्रदोष के दिन भस्म चढ़ाना और भांग चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। आपको धतूरा भी चढ़ाना है। अगर नहीं मिलता है तो आप सवेरे मंदिर जाएं तो मंदिर में से ले आएं। मंदिर में से धतूरा लेने के बाद आपको वहां पर मंदिर पर थोड़े से पैसे भी चढ़ाए आए, धतूरे के बदले में जितने का धतूरा आएगा उतने। और आपको महादेव पर गाय का घी चढ़ाना है थोड़ा सा अलग से। आप अपनी एक उंगली से लेकर महादेव के ऊपर गाय का घी चढ़ा दें, उससे उनकी मालिश कर दें। इससे महादेव बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। यह बहुत ही यह संतान के लिए बहुत अच्छा व्रत होता है। हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा व्रत होता है। अगर आपका कोई कार्य अटका है तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा व्रत होता है। यह व्रत हमारे हर कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हो। और आप अगर जैसे व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको समी पत्र का विशेष ध्यान रखना है, समी पत्र भी चढ़ानी है। और आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं, 2 सुपारी लेनी है, और आपको घी के 2 दीपक लेने हैं। एक दीपक आपने पूजा से स्टार्ट पहले जलाया था, एक दीपक आप पूजा के बाद जलाएं। और आप धूप बत्ती भी लें। धूप बत्ती पूजा करने के बाद जला दें
तो भी चलेगा। और यार यहाँ पर आपको 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है, जो कि आप मार्केट से भी ला सकते हो, अपने घर पे भी अगर बनाएं तो घर पे भी बना सकते हैं। अब हम घर पर 2-3 प्रकार की मिठाई बना सकते हैं, 5 प्रकार की तो संभव ही नहीं है। और यहाँ पर अगर आप अपने घर के बच्चों को भी पूजा में बिठा सकते हैं तो अवश्य बिठा लें। यहाँ पर पूजा के लिए चल रही है बच्चे की पूरी, मतलब जो पूजा हो चुकी है उसके बाद यह है पूजा फिर से करने लगी है। बच्चों की तो यही काम रहता है, उसने पूरी थाली भर दी है। उससे मना कर रहे थे कि अब नहीं, अब बस बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह नहीं मान रही थी। और यहाँ पर मतलब जो फिरदौस की कथा है, प्रदीप मिश्रा जी बताती हैं, वही तरह से यहाँ पर हम टीवी में लगाकर उसी तरह से करते जा रहे हैं धीरे धीरे से, क्योंकि यह मतलब बहुत ही हम एकादशी 2-3 दिन हमारे यहाँ सावन के, पूरे सावन के महीने में हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनती है डेली। हमारे यहाँ यह हर साल का नियम है, इसीलिए सभी बच्चे नहीं बैठ पाते हैं। बच्चे 2 ही है, कोई एक कभी बैठ पाता है, एक कभी बैठ जाता है, जिसका मन होता है वह बैठ जाते हैं, नहीं तो मैं और मेरी मम्मी तो डेली ही करते हैं। भले चाहे हम छोटे से बना लें, जैसे हम छोटे से बना लेते हैं तो उतनी ही पूजा कर लेते हैं। और अब कल प्रदोष है तो उसी के कारण यहाँ पर हम थोड़ी सी बड़ी पूजा बता रहे हैं। और यह धतूरा भी चढ़ चुका है, बहुत सारे धतूरे हैं, हमारे छत पर ही लगे हैंगे इतने सारे धतूरे, तो हम सभी धतूरे चढ़ा देते हैं। फूल पत्तियाँ आपके पास जितने प्रकार के फूल हो, फूल माला हो, तो आप वह महादेव पर अवश्य चढ़ाएं। और आपको लास्ट में जाकर एक पूजन होता है वह भी करें, आप फल भी चढ़ा दें, सभी प्रकार की। इस तरह से इस पूजन से हमारे घर में आपके पास गुलाब के पुष्प हों, जितने भी हों, 2, 5, 6, 7, हमारे यहाँ पर बहुत सारे गुलाब के पेड़ लगे हैं, तो उसमें बहुत ही लगे थे। एक सवेरे माला बनाकर लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दी थी, और कुछ फूल हमने बचा कर रख लिए थे, तो यहाँ पर महादेव के लिए चढ़ा दी है। आप इसमें काली तिली का अवश्य प्रयोग करें। महादेव पर आपको जनेऊ चढ़ाना है, जनेऊ आपको 2 चढ़ाने, एक महादेव पर चढ़ा दें और ये गणेश जी पर चढ़ा दें। और आपको कलावा भी चढ़ाना है, कलावा और माता पार्वती जी पर और महादेव पर, आपको इन दोनों पर ही कलावा का विशेष पूजन करना है। आपको यहाँ पर हर किसी भगवान के ऊपर आपको कलावा वस्त्र के रूप में अर्पित करना है, क्योंकि वस्त्र तो हम पहना नहीं सकते, लेकिन यह कलावा के समान वस्त्र होता है, तो आप यह भी चढ़ा दें। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें आपको गुलाल 4-5 प्रकार का गुलाल हो तो आप गुलाल भी चढ़ाएं, क्योंकि गुलाल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस पूजा में। क्यों इस पूजा में सभी प्रकार की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको इलायची भी चढ़ानी है, अगर 5 इलायची मिल जाए तो 5 इलायची चढ़ाएं। और आपको महादेव की आपकी पूजा पूरी हो जाए तो आप उसके बाद ही इत्र भी लगा सकते हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ देखिए पूजा हम लोगों की पूरी हो चुकी है, लेकिन बेटी फिर भी हमारी जो मिल रहा है वो चढ़ाती जा रही हैगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी पूजा हो चुकी है या नहीं हुई है। और उसके बाद आपको वस्त्र भी पहनाना है महादेव पर। महादेव के ऊपर आपको वस्त्र थोड़ा सा कलावा तोड़कर वह चढ़ा दें। यहाँ पर आपको 108 चावल चढ़ाने हैं, वह भी एक मंत्र के साथ, या आप चढ़ाएं ओम नमः शिवाय, या शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यह 3 मंत्रों का आप विशेष ध्यान रख सकते हैं। और आपकी जो भी मनोकामना हो तो आप हाथ जोड़कर महादेव से यह विनती भी करें कि हे महादेव, अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप उसको अपना बच्चा समझकर, नादान समझकर हमें माफ़ कर दें, इस तरह से। और आपको सबसे लास्ट में महादेव पर भोग लगाना है, और यहाँ चलने लगी है भोग की तैयारी। फिर उसके बाद होगी आरती। आरती में आप महादेव की शिव चालीसा भी कर लें, लास्ट में शिव जी की आरती भी कर लें, ओम जय शिव ओमकारा। यह आरती करने के बाद आपको पूजा आपकी पूरी संपन्न हो जाए तो आपको आप जो दीपक जल रहे हैं उनके ऊपर आपको जल लेकर जल रख देना है, और आपको सबसे लास्ट में आपको पुष्पांजलि करनी है। इस तरह से अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। फिर मिलेंगे एक छोटे से प्यारे से किसी अच्छे से वीडियो के साथ। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।